खैर इसके एग्जाम्पल पे चलेंगे, मैं बहुत सारा क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाला हूं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल कि ये 4 कहानी क्या है और इस 4 कहानी से हम लोग कितने बातों को सीख सकते हैं और क्या हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा या। जय हिंद दोस्तों। तो बिहार एसएससी की तरफ से बिहार सचिवालय सहायक की वैकेंसी आ चुकी है, बहुत ही बम्पर वैकेंसी है। नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आया है, आप लोगों को पता है। उसका जो भी आपका रीजनिंग का सिलेबस होगा वो सारे रीजनिंग का सिलेबस हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे और बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल कवर करेंगे। जो भी आपके चैप्टर्स उसमें इंक्लूड किए गए वो सारे के सारे चैप्टर्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आप लोग यहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लर्न विथ कुणाल गुरु। इस पे आपको पीडीएफ और क्लास लिंक वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज का जो हमारा चैप्टर है जो हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और सिर्फ ये 4 कहानी पढ़ के पूरे चैप्टर को हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइलो में आपका जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है उन सारे टाइप्स को हम लोग पढ़ेंगे और बस 4 कहानी सुन के इन सारे चैप्टर को खत्म करना है और बहुत ही मजा आने वाला है आज के वीडियो में। तो सारे लोग एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो और पूरा वीडियो। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे साइलो, जो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका, और 4 फिगर 4 कहानी पे सारा का सारा चैप्टर समाप्त हो जाने वाला है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब जरा ध्यान देना कि 4 फिगर मैंने आपको बताया कि 4 फिगर भैया पढ़ना है और आपका 4 कहानी पढ़ना है। तो यहाँ देखना 4 फिगर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो पहला वाला जो हमारा फिगर होता है वो ऑल का फिगर होता है, मतलब जिसको हम लोग सभी बोलते हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया है, सभी ए बी है और इसका फिगर मैंने यहां पे बनाया है। तो देखो इस तरीके से भी हम लोग फिगर को बना सकते हैं, इस तरीके से भी हम लोग फिगर को बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग एग्जांपल लेकर बनाएंगे कि सभी ए बी है या फिर ऑल ए इज बी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऑल ए इज बी भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर सभी ए अगर बी लिखेंगे तो फिगर ऐसे बनेगा, सभी ए अगर बी लिखेंगे तो फिगर ऐसे बनेगा। और यहां अगर कुछ का बात आता है, दूसरे फिगर पे अगर हम लोग आते हैं तो कुछ लिखा गया है, देखो जैसे यहां कुछ ए बी लिखा जाएगा तो ये आपका कुछ ए बी का फिगर हो गया और ये बीच वाला जो होगा आपका वो पार्ट आपका ए वाला पार्ट बी में भी गया हुआ है और बी वाला पार्ट आपका ए में भी आया है ना। तो इस बीच वाले पार्ट में आपका ए और बी दोनों का दोनों इंक्लूड है। तो हम लोग कह सकते हैं इस फिगर को सम का फिगर है, मतलब कुछ ए आपका बी है या फिर सम ए इज बी भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो हमारा फिगर है ये बड़ा ही परेशान करता है आपका, नो और ऑल नॉट। ऐसे दोनों का मतलब हमारा बराबर होता है। नो का मतलब भी कोई नहीं होता है, ऑल का मतलब भी सभी नहीं होता है ना। तो कोई नहीं या फिर कोई ए बी नहीं है या फिर सभी ए बी नहीं है, दोनों बात बराबर है। लेकिन एग्जाम में आपका नो के बदले में ऑल नॉट यूज कर रहा है आजकल, तो फंसाने का कोशिश कर रहा है लेकिन फंसना है नहीं, ठीक है। तो इसका फिगर आपका यहाँ पे बन जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई ए आपका बी नहीं है, ना तो ए से आपका बी का मतलब है और ना ही बी का आपका ए से मतलब है, दोनों का फिगर अलग अलग हो जाएगा। हम लोगों ने 3 फिगर सीखा है और ये चौथा फिगर आपके सामने है, इसको हम लोग बोलते हैं सम नॉट कहते हैं। सम नॉट का मतलब होता है कुछ नहीं, सम का मतलब कुछ, नॉट का मतलब आपका नहीं होता है ना। अगर इसको फिगर से हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो कुछ ए आपका बी नहीं है, ऐसा लिखा गया है कि कुछ ए आपका क्या है, बी नहीं है। तो यहाँ कुछ जो ए वाला पार्ट होगा वो क्या होगा आपका, बी नहीं होगा, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। और जहां भी कुछ नहीं का बात आएगा तो फिगर हम लोग हमेशा ऐसे बनाएंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखना मैंने 4 फिगर खत्म कर दिया। अब आते हैं इसके पहले वाले कहानी पे। इसका जो पहला कहानी है, जो दिखेगा वही बिकेगा। बात को समझना कि जो दिखेगा वही बिकेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपके फिगर में दिख रहा है वही कंक्लूजन आपका सही होने वाला है। या फिर इसको हम लोग एक और तरीके से कह सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं वैलिड। वैलिड मतलब क्या होता है आपका, मान्य होता है, जिसका वैल्यू हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैलिड बोलेंगे। अच्छा एक बात और जरा ध्यान देना कि इसमें एक आपका कथन होता है और एक आपका क्या होता है, निष्कर्ष होता है। बात यहाँ एक की नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे कथन आपका 1 2 3 4 भी हो सकता है, निष्कर्ष आपका 1 2 3 4 भी आपका हो सकता है। अब हम लोग करते क्या है कि मान लो अगर 2 कथन दिया गया है और आपका 2 निष्कर्ष दिया गया है तो हम लोग कथन को पढ़ते हैं और कथन को पढ़ने के बाद फिगर बनाते हैं। बात समझना कि कथन को हम लोग पढ़ते हैं और कथन में जो सभी लिखा जाए, कुछ लिखा
जाए, कोई नहीं लिखा जाए या फिर कुछ नहीं लिखा जाए, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे फोटो बनाते हैं, मतलब फिगर बनाते हैं। अब इस फिगर में जो दिखेगा वही आपका सही होने वाला है। ये हमारा पहला कहानी था। खैर इसके एग्जाम्पल पे चलेंगे, मैं बहुत सारा क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाला हूं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल कि ये 4 कहानी क्या है और इस 4 कहानी से हम लोग कितने बातों को सीख सकते हैं और क्या हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो पहला कहानी आप लोगों ने सीखा कि जो दिखेगा वही बिकेगा, मतलब जिसका वैल्यू होगा वही मेरा निष्कर्ष क्या होने वाला है, सही होने वाला है। बात आ रही है समझ में? तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो पहला कहानी है उसका क्या मतलब होता है, उसको एग्जाम्पल से हम लोग कैसे समझेंगे। तो जरा 2 मिनट यहाँ ध्यान दे देना क्या बोला गया है। बोला जो दिखेगा वही बिकेगा, मतलब वैलिड वाला कंक्लूजन हम लोगों को चाहिए। क्या चाहिए? वैलिड का कंक्लूजन चाहिए। और ये मिलेगा कैसे, यहाँ ध्यान दो। एक कथन दिया गया और एक निष्कर्ष दिया गया। कथन हमारा यहाँ पे 2 है, निष्कर्ष हमारा यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, अब जरा देखना कि हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले फिगर बनाएंगे। अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा है सभी हरा लाल है लिखा गया और कुछ लाल पीला है लिखा गया, तो सभी वाला फिगर हम लोगों ने अभी देखा है और कुछ वाला फिगर हम लोगों ने क्या किया है, अभी देखा है। ठीक है, तो सभी हरा लाल है, तो यहाँ पे सभी जो हरा हो जाएगा ये क्या होगा, आपका लाल हो जाएगा। हम लोग ऐसे कह सकते हैं। अब ऐसे तो फिगर बना ही सकते हैं अगर सभी के बारे में बोला जाएगा तो। दूसरा क्या बोला कि कुछ लाल पीला है, कुछ जो है वो लाल आपका क्या है, पीला है। तो मेरे भाई कुछ जब लाल पीला है तो पीला वाला पार्ट तो यहाँ आ जाएगा, तब भी कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल फिगर हमारा क्या है, सही है। जो बोला गया है उतना ही करना है, 1% ज्यादा नहीं करना। और देखो अब क्या फिगर में दिख क्या क्या रहा है ये हम लोगों को देखना है। सभी लाल हरा है, कंफर्म है। सब कुछ लाल आपका पीला, ये भी कंफर्म है। निष्कर्ष में क्या कहा गया, हम लोग निष्कर्ष को पढ़ेंगे। कुछ पीला लाल है। अब देखो कुछ पीला क्या लाल है, ये फिगर में दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है कि कुछ जो पीला है वो क्या लाल है ना, ये वाला पार्ट यहाँ पे। तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो दिख रहा है वो मेरा सही हो रहा है। ठीक है, दूसरा कि कुछ लाल हरा है। अब देखो कुछ जो लाल है वो हरा है या नहीं है, कुछ जो लाल वाला पार्ट है वो हरा में इंक्लूड है कि नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दूसरा वाला भी मेरा कंक्लूजन हो गया। आप पूछोगे गुरुजी एक बात बताइए, यहाँ जब दोनों कंक्लूजन सही हो गए तो फिर गलत किसको करेंगे। अगर कंक्लूजन एक और जोड़ दिया जाए, जैसे लिखा जाए क्या कि कुछ हरा पीला है, अगर ऐसा लिखा जाए कि कुछ जो हरा है वो क्या है, पीला है, तो तुम देख के बताओ भाई कि कुछ हरा क्या पीला है क्या। बिल्कुल कुछ हरा पीला आपका है ही नहीं है, क्योंकि जब ऐसा दिख ही नहीं रहा है तो वो हमेशा गलत होगा। जो दिखेगा वही बिकेगा, मतलब वही आपका कंक्लूजन सही होने वाला है। अदरवाइज जितने भी कंक्लूजन है वो सारा का सारा निष्कर्ष हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ये वाला मेरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। चलो पहला वाला समझ में आ गया। हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो आपके दूसरे कहानी पे आधारित है। बिल्कुल टेंशन ना लेना, क्योंकि सारे कहानी का मैं एग्जाम्पल वीडियो के अंत तक बताऊंगा। बहुत सारा क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं, इसलिए दिल थाम के बैठना। ठीक है, चलो अब देखो क्या है, कथन क्या होना चाहिए। कथन अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब कथन आपका अगर पॉजिटिव दे दिया गया है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है कि किसी भी निष्कर्ष में नॉट नहीं लगा हुआ होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कथन क्या दे रखा है कि कुछ कलम किताब है, तो ये तो पॉजिटिव है स्टेटमेंट। ये भी आपका पॉजिटिव है कि सभी किताब पेन है। तो हम लोग बिना फिगर के भी बना सकते हैं, इसको कोई परेशानी नहीं होगा। अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन ये तो निष्कर्ष निगेटिव है ना मेरे भाई, ये तो निष्कर्ष निगेटिव है मेरा, माइनस मतलब निगेटिव है मेरा। तो इसको हम लोग बिना बनाए भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। मतलब अगर कथन पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपका कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष निगेटिव है तो हमेशा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ये पहले वाले निष्कर्ष पे आते हैं तो सबसे पहले फिगर बना लेंगे कि कुछ कलम किताब है। अब जरा यहां ध्यान से देखना कि कुछ जो कलम है वो क्या है, आपका किताब है। ठीक है, फिर क्या लिखा, सभी किताब क्या है, आपके पेन है। सभी किताब आपके पेन है। तो भैया अगर ये निगेटिव नहीं है तो फिर से तो बात वही आ गई, जो दिखेगा वही बिकेगा। ठीक है, तो कुछ पेन किताब। अब जरा यहाँ देखो कि यहाँ जो लिखा गया है वो मुझे फिगर में क्लियर दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो कुछ पेन आपका क्या है, किताब। कुछ पेन आपका क्या है, किताब है क्या, है ना। कुछ पेन तो किताब है यहाँ पे। तो ये वाला कंक्लूजन मेरा सही हो गया। मतलब केवल एक निष्कर्ष मेरा अनुसरण करता है और दोनों गलत इसलिए है क्योंकि ये निगेटिव
निगेटिव है। तो जहां भी स्टेटमेंट कथन आपका पॉजिटिव होगा, निष्कर्ष भी आपका पॉजिटिव होगा, है ना। इफ ए स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव। ठीक है, याद रहेगा ये बात। दोस्तों जो हमारा तीसरा कहानी है वो कुछ इस प्रकार का है कि कथन अगर निगेटिव होगा तो निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए, आपका निगेटिव होना चाहिए। मतलब इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन शुड आल्सो बी नेगेटिव। ठीक है, बात आ रही है समझ में। अब देखो कथन यहाँ पे क्या है, निगेटिव होगा तो निष्कर्ष भी निगेटिव होना चाहिए। अब क्या है कि नहीं लगा गया है, मतलब ये आपका निगेटिव है, यहाँ भी आपका निगेटिव है। ठीक है, अब देखो ये तो निगेटिव हो जाएगा, तो इसमें तो हमको सोचना पड़ेगा क्या ये सही है या फिर गलत है, तो हम लोग फिगर के हिसाब से बनाकर देख लेंगे। लेकिन जो भी आपका पॉजिटिव वाला होगा वो ऑलरेडी क्या होगा, आपका गलत होने वाला है। जो भी आपका पॉजिटिव होगा वो हमेशा क्या होगा, आपका गलत होने वाला है। अब देखो ये निगेटिव वाले में निगेटिव हम लोग कैसे चेक करेंगे, कोई घर सड़क नहीं है, क्या लिखा कि कोई जो घर है वो क्या है, आपका सड़क नहीं है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, फिर क्या बोला कि कोई सड़क रोड नहीं है, तो कोई जो सड़क है वो क्या है, रोड नहीं है, ऐसा कहा गया। मतलब घर का सड़क से कोई रिलेशन नहीं है और ना ही सड़क का रोड से कोई आपका रिलेशन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखा गया है, क्या क्या कर सकते हैं, निगेटिव है तो निगेटिव चलेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चलेगा, और यहाँ दोनों का दोनों निगेटिव है तो पॉजिटिव वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई रोड घर नहीं है। अब कोई जो रोड होगा वो क्या है, यहाँ पे कोई जो रोड होगा वो क्या है, घर नहीं है। ये तो सही बोला गया, क्योंकि मुझे क्या पता है कि घर और सड़क का कोई रिलेशन नहीं है, मुझे क्या पता है सड़क और रोड का कोई रिलेशन नहीं है, इतना तो पता है। लेकिन रोड और घर का ये तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में ये वाला कंक्लूजन जो है वो मेरा। अब दोस्तों हमारा ये चौथा वाला जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार का है कि आपके मन में भी यही सवाल चल रहा होगा कि सर आपने बताया कि कथन अगर पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए, कथन अगर निगेटिव होगा तो निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए गुरुजी, यहाँ पे क्या होने वाला है कि अगर कथन में पॉजिटिव भी हो और आपका निगेटिव भी हो तो निष्कर्ष क्या चलेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये चलेगा ना, ये अकॉर्डिंग टू फिगर चलेगा, अकॉर्डिंग टू फिगर चलेगा। बात को समझ रहे हो, मतलब जो फिगर में दिखेगा उसी के हिसाब से पॉजिटिव और निगेटिव हम लोग क्या करेंगे, तय करने वाले हैं, तभी क्लियर होने वाला है। अब इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। और हम लोगों ने 4 फिगर पढ़ा है, पहला ऑल का पढ़ा है, दूसरा सम का पढ़ा है, तीसरा नो का पढ़ा है, चौथा आपका सम नॉट का पढ़ा है। तो हम लोग फिगर बनाएंगे। कुछ पेपर कॉपी है। अब जरा यहां ध्यान देना कि कुछ जो पेपर है वो क्या है, कॉपी है, कुछ जो पेपर है वो कॉपी है, सही है। फिर क्या लिखा, एक ही स्टेटमेंट में 2 बात लिखा गया है, ये आपका पॉजिटिव वाला स्टेटमेंट है और ये आपका निगेटिव वाला स्टेटमेंट है। क्या लिखा गया, कोई कॉपी कलम नहीं है। अब जो कोई कॉपी है वो क्या है, आपका कलम नहीं है, ऐसे करके दिया गया है। अब तुम जरा ध्यान दो कि हम लोग सीधा फिगर बनाने के बाद हम लोग निष्कर्ष पे चले आएंगे, और निष्कर्ष में किसके बारे में कहा गया है ये हम लोगों को ध्यान देना है। कुछ कॉपी क्या है, पेपर है क्या, तो जरा ध्यान देना कि कुछ कॉपी क्या पेपर है, तो यहां तो निगेटिव नहीं लगाया गया है ना। तो जहां से जहां तक निगेटिव नहीं लगाया गया है वहां हम लोग निगेटिव का चर्चा नहीं करेंगे। अब देखना क्या है कि कॉपी और पेपर दिया गया यहाँ पे, तो कुछ कॉपी पेपर है, तो कुछ जो कॉपी है क्या वो पेपर, बिल्कुल सही कहा गया है। तो पहला वाला मेरा निष्कर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा कि कुछ कॉपी, क्योंकि ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, जो दिखेगा वही बिकेगा। सबसे पहला कहानी का पॉइंट मेरा यही था। ठीक है, दूसरा कि कुछ पेपर कलम नहीं है। अब देखो कुछ जो पेपर है वो क्या है, कलम नहीं है। कुछ क्या बोला, कुछ, अब कुछ पेपर कहाँ है, कुछ तो पेपर आपका यही है ना। तो ये वाला जो पेपर वाला पार्ट है ये क्या कलम है, नहीं है। वही तो बात आपका यहाँ बोला जा रहा है कि कुछ पेपर कलम नहीं है, तो ये वाला भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप लोग 4 कहानी सुने, इसके बाद अभी हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस पे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है और सारा का सारा कंसेप्ट इन सारे क्वेश्चन से आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहला मेरा कहानी था जो दिखेगा वही बिकेगा, मतलब जो निष्कर्ष में होना चाहिए वही फिगर में होना चाहिए। दूसरा जो हमारा कहानी था, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा जो हमारा कहानी है, स्टेटमेंट अगर निगेटिव हो तो कंक्लूजन भी निगेटिव होना चाहिए। चौथा जो हमारा कहानी है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव निगेटिव दोनों रहे तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। यह हम लोग चेक करेंगे, अकॉर्डिंग टू फिगर चेक करेंगे। ठीक है, अब चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर।
तो दोस्तों अगर हम लोग इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं तो देखो चारों का चारों जो आपका फिगर था वो सारा का सारा यहाँ अप्लाई होगा, और चारों का चारों आपको जो कहानी था वो सारा का सारा यहाँ पे आपका अप्लाई होने वाला है। देखिए ना, सभी ड्रेस कपड़े लिखा है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि सभी ड्रेस जो है वो कपड़े हैं, सभी जो ड्रेस हैं, है ना, सभी जो ड्रेस है वो क्या हो जाएंगे, कपड़े हो जाएंगे। तो हम लोग ऑल वाला फिगर बना लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दूसरा कि सभी कपड़े क्या है, धागे हैं। अब देखो सभी जो कपड़े हो जाएंगे ना, ये सभी जो कपड़े हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, धागे हो जाएंगे। तो जैसा जैसा फिगर में कहा गया वैसा वैसा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बनाते चलेंगे, और 2 सेकंड में सारा का सारा मैटर यहीं पे समाप्त हो जाने वाला है। क्या लिखा है कि सभी ड्रेस धागे हैं। अब देखो सभी ड्रेस क्या धागे हैं, हाँ ये बिल्कुल है कि क्योंकि ऐसा फिगर में दिख रहा है, जो दिख रहा है वही आपका सही होने वाला, तो पहला वाला मेरा बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोला कि सभी धागे कपड़े हैं, क्या भैया, तो सभी के सभी धागे क्या कपड़े के अंदर हैं क्या, नहीं, सभी कपड़े धागे हैं, ऐसा कहा गया, सभी कपड़े धागे हैं, और फिगर में सभी कपड़े धागे दिख रहा है, ना कि सभी धागे आपका कपड़ा दिख रहा है। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, तो ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं, है ना। अब चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दोस्तों ये वाले क्वेश्चन पे आप जरा ध्यान देना, क्या लिखा है कि सभी बर्तन पॉट है क्या। अब सभी जो बर्तन है पॉट है, इसका हम लोग सबसे पहले फिगर बना लेंगे कि सभी जो बर्तन है, सभी जो बर्तन है वो पॉट है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। फिर क्या लिखा है कि सभी पॉट क्या है, गीली मिट्टी है, सभी जो पॉट क्या है वो क्या है, गीली मिट्टी करके लिखा गया। तो हम लोग यहाँ पे गीली मिट्टी ऐसे करके बना लेंगे। तो देखो कुछ नहीं करना है, जो फिगर में दिख रहा है वही मेरा क्या होगा, यहाँ पे सही होने वाला है। सभी बर्तन पॉट है क्या, बिल्कुल सही फिगर बना है। सभी पॉट गीली मिट्टी, बिल्कुल सही फिगर बना है। तो पहला वाला निष्कर्ष जो हमारा लिख रहा है कि सभी बर्तन गीली मिट्टी है, ऐसा लिखा गया है, तो सभी बर्तन जो है गीली मिट्टी है, हाँ ये बिल्कुल है, क्योंकि जो फिगर में दिख रहा है तो ये हमेशा आपका क्या होने वाला है, सही होने वाला है। दूसरा क्या कि कुछ गीली मिट्टी पॉट है, ऐसा कहा गया है, कुछ गीली मिट्टी क्या है, पॉट है, हाँ ये भी तो सही है कि कुछ गीली मिट्टी वाला जो पार्ट है वो पॉट के अंदर है, वही पार्ट बर्तन के अंदर है, तो दूसरा वाला भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाने वाला है। ये क्वेश्चन देखना दोस्तों क्या लिखा गया स्टेटमेंट वाले में कि सभी बिस्कुट बाजरा है। हम लोग सबसे पहले फिगर बनाएंगे, तो सभी जो बिस्कुट हो जाएगा यहाँ पे, सभी जो बिस्कुट होगा क्या हो जाएगा, वो बाजरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा। और सभी बाजरा क्या है, अनाज है, सभी जो बाजरा है वो क्या है, अनाज है ना, सभी बाजरा क्या है, अनाज है। अब देखो निष्कर्ष वाले में कि सभी बिस्कुट क्या अनाज, सभी बिस्कुट क्या अनाज, ये तो बिल्कुल सही है, तो पहला वाला मेरा निष्कर्ष सही हो रहा है। बस देख के बनाना, फिगर देखना है और आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सभी अनाज क्या बाजरा है, तो भैया सभी जो अनाज है क्या वो बाजरा है, नहीं, ये तो सरासर गलत है, तो पहला वाला सही और मेरा दूसरा वाला क्या हो रहा है, आपका गलत हो रहा है, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन देखना क्या लिखा है कि सभी तोते ऊंट है क्या। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फिगर बनाएंगे कि सभी तोते क्या है, ऊंट है, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है आपके स्टेटमेंट में, और सभी ऊंट क्या है, भेड़िए हैं। अब सभी जो ऊंट क्या है वो क्या हो जाएंगे, भेड़िए हो जाएंगे, है ना, सभी ऊंट क्या है वो भेड़िए हो जाएंगे। फिर लिखा निष्कर्ष वाले में कि कुछ तोते भेड़िए नहीं है। अब तुम एक बात बता, मैंने आपको बताया था कि अगर स्टेटमेंट अगर आपका पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब तुम जरा ध्यान दोगे यहाँ पे कि क्या होगा, अब ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, तो निगेटिव वाला जैसे ही दिखेगा हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या करेंगे, काट देंगे, बनाना उसको है ही नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है कि कुछ भेड़िए तोते हैं। अब कुछ भेड़िए क्या है, तोते हैं, ये वाला बिल्कुल कंक्लूजन सही है। और बहुत मजा आ रहा होगा आज वाले सेशन में। तो जितने भी इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेशन वाला सारा का सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। और सारे लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दो, और कंप्लीट रीजनिंग पढ़ने को मिलेगा, चाहे किसी भी एग्जाम्स का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।